हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का 4th यूनिट का पार्ट देखेंगे, जिसमें आपका पंचतंत्र की कहानियां हैं, है ना। एंशियंट इंडियन शॉर्ट फिक्शन, जिसमें आपकी 4th यूनिट का सेकंड पार्ट है, द स्टोरी ऑफ द लर्नेड फूल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पंचतंत्र का अर्थ समझते हैं। पंच का अर्थ है 5 और तंत्र का अर्थ है भाग, सिद्धांत या प्रणाली। 5 भाग या 5 सिद्धांत या 5 प्रणाली। तो इस पुस्तक में 5 मुख्य भाग हैं, क्योंकि पंचतंत्र, और प्रत्येक भाग जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को सिखाता है। पहला क्या है? मित्र भेद। मित्रों में फूट कैसे पड़ती है। नंबर 2, मित्र लाभ। सच्चे मित्र कैसे बनाए जाते हैं। तीसरा, काकोलुकीयम, मतलब शत्रुओं से कैसे निपटा जाए। चौथा, लब्ध प्रणाश। लब्ध प्रणाश मतलब जो प्राप्त है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। और पांचवा, अपरीक्षित कारक, बिना सोचे समझे काम करने के परिणाम। तो ये पंचतंत्र का मतलब है। 5 तंत्र यानी 5 सिद्धांत या 5 प्रणाली या 5 भाग। पंचतंत्र केवल कहानियों की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, नेतृत्व, मित्रता, राजनीति, बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता सिखाने वाला एक प्राचीन ग्रंथ है। मतलब सभी कुछ सीख गए आप। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। नेतृत्व, लीडरशिप, मित्रता, फ्रेंडशिप, राजनीति, पॉलिटिक्स, बुद्धिमत्ता, विजडम, और व्यवहार कुशलता, मतलब आपका प्रैक्टिकल लाइफ, राइट। सिखाने का एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। आज कितनी पुरानी कहानियाँ हैं ये, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। क्योंकि बस हमारी लाइफ में यही चीज़ें हैं जो हमको कंप्लीट बनाती हैं, और हमें अगर इन सब का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हम जीवन जीना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो पंचतंत्र की रचना लगभग 2200 से 2500 वर्ष पहले मानी जाती है। अब आप सोचो, 2-2.5 साल पहले, है ना। इसके रचयिता के रूप में विष्णु शर्मा का नाम प्रसिद्ध है, कि ये जो कहानियाँ लिखी गई ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी। हिंदी में हम इसको समझते हैं। बहुत पहले भारत में विष्णु शर्मा नाम के एक महान विद्वान और शिक्षक थे। कहा जाता है कि एक राजा के 3 राजकुमार थे, ऐसा कहानी है। मतलब वे पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे। उन्हें शास्त्र पढ़ाना कठिन था, और राजा चिंतित थे कि भविष्य में राज कैसे संभालेंगे अगर ये बच्चे पढ़े नहीं उनके। तब राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा कि आप मेरे पुत्रों को बुद्धिमान बना सकते हैं। भाई, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं है, गुरुकुल में पढ़ना नहीं चाहते, शास्त्र पढ़ नहीं सकते। तो विष्णु शर्मा बहुत फेमस टीचर थे वो। उनको बुलाया गया राज दरबार में। राजा ने उनसे पूछा कि आप मेरे बच्चों को बुद्धिमान बना सकते हैं। विष्णु शर्मा ने उत्तर दिया, मैं इन्हें केवल 6 महीने में बुद्धिमान बना दूंगा। लेकिन उन्होंने उन्हें कठिन शास्त्र नहीं पढ़ाए। उन्होंने उनको क्या पढ़ाया? जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों की रोचक कहानियाँ सुनानी शुरू की। और हर कहानी में एक गहरी शिक्षा, मतलब फोक टेल्स अपना फेबल्स के थ्रू उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों की कहानी के थ्रू जीवन की शिक्षा दे दी उन्होंने। किसने? विष्णु शर्मा ने राजा के 3 बच्चों को। इन कहानियों के माध्यम से राजकुमारों ने क्या सीखा? सही मित्र कैसे चुने, धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने, कठिन परिस्थितियों में निर्णय कैसे लें, क्रोध, लालच और अहंकार से कैसे बचें,
बुद्धि का उपयोग कब और कैसे करें। मतलब पूरा जीवन का असली जो जीवन का पाठ है वो सीख गए तीनों राजा के तीनों बच्चे। यही कहानियाँ आगे चलकर पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जो आपको कहानी है वो एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ जिसका नाम है आपके जो कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द लर्नेड फूल, जिसका हिंदी वर्जन अभी हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी मैं इसका वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जिसका हिंदी वर्जन है सीखा हुआ मूर्ख, राइट, पढ़ा हुआ है द स्टोरी ऑफ द लर्नेड फूल। तो लर्नेड भी फूल होते हैं, ऐसे सो मैनी एग्जाम्पल आज के समय में भी हम देख सकते हैं। मैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल पहले स्टोरी के पहले आपको शेयर करूंगी कि जैसे कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर जीवन की समझ नहीं है तो हमारी नौकरी, पढ़ाई, लिखाई, सब, नेम फेम, मनी, सब कुछ एक तरफ है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अभी कोचिंग क्लासेस के आपने देखा होगा बहुत झगड़े चल रहे थे, है ना। तो एक कोचिंग क्लास ओनर ने दूसरे कोचिंग क्लास के ओनर के भाई को मारा, नहीं मारा, क्या हुआ जो भी। पर अगर आप अपने बहुत मुश्किल से आपने कोचिंग स्टार्ट की, आज आप इतने नेम फेम मिल गई लेकिन आप उसको संभाल ही नहीं पाए। आप उस पढ़े लिखे मूर्ख है क्योंकि आपसे ज़्यादा मज़े में वो अनपढ़ गवार जो थोड़ा बहुत कमाता है, घर चलाता है, मज़े में रहता है, मस्ती, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कभी कभी ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास कि लोग बहुत पढ़ लिखने के बाद जीवन को नहीं जी पाते हैं क्योंकि उनके पास ये सारी जो विष्णु शर्मा जी ने राजाओं के बच्चों को दी है ना, ये सारी चीज़ें अगर हम ज़िंदगी में सीख गए तो फिर हमारे पास बहुत नेम में फेम, मनी, मसल पावर हो या ना हो, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज़िंदगी का पाठ सीखना बहुत ज़रूरी है कि सही मित्र कैसे चुने, धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने, कठिन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लें, क्रोध, लालच और अहंकार से कैसे बचें, है ना, और बुद्धि का उपयोग कब और कैसे करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी की एक कहानी आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब है कि भाई द स्टोरी ऑफ द लर्नेड फूल। लर्नेड भी फूल होते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं। बहुत समय पहले 4 ब्राह्मण मित्र थे। तो अब आपको हर स्टोरी में मैं बोलती हूँ कि आपको इमेजिन करना है कैरेक्टर्स। सबसे इमेजिन मतलब नोट डाउन करना है कैरेक्टर्स, उनको इमेजिन भी करना है और नोट डाउन भी करना है कि 4 ब्राह्मण थे, उनका प्लेस, कैरेक्टर्स, फिर सेटिंग, फिर टाइम और एक्शन, ये सब नोट करते जाओ। तो इसमें क्या है, 4 ब्राह्मण मित्र थे, भाई नहीं थे, 4 ब्राह्मण थे वो और चारों मित्र थे, है ना। वे वर्षों तक गुरुकुल में रहकर वेद, शास्त्र, व्याकरण, तर्क और अनेक विद्याओं का अध्ययन करते रहे। तो बहुत समय पहले 4 मित्र थे और गुरुकुल में उन्होंने वेद का, शास्त्र का, व्याकरण, तर्क और अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। उनमें से 3 अत्यंत विद्वान थे जबकि चौथा अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। तो 3 तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, चौथा उतना, परंतु व्यवहारिक बुद्धि और सामान्य समझ बहुत थी। लेकिन उसमें व्यवहारिक बुद्धि थी, जिंदगी को समझता था, तो उसके कारण वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। अब क्या हुआ, शिक्षा पूरी होने के बाद चारों ने धन और सम्मान कमाने के लिए दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया कि धन भी कमाना है, सम्मान भी कमाना है। तो दूसरे, हाँ, आप लोग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, अर्न करते हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग भी जा रहे थे, तो इनको रास्ते में, वे एक घने जंगल से होकर जा रहे थे, वहाँ उन्हें कुछ हड्डियाँ बिखरी हुई दिखाई दी। तो चारों जो दोस्त थे, ब्राह्मण दोस्त थे, उसमें से पहले तो 3 तो बहुत इंटेलिजेंट थे, एक उतना इंटेलिजेंट नहीं था। तो पहले विद्वान ने गर्व से कहा, मैं बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ किस जीव की हैं। उसने ध्यान से देखकर कहा कि पता है, ये हड्डियाँ सिंह की हड्डियाँ हैं। तो उसने अपना इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज
एक्सप्रेस किया कि देखो मुझे पता है, मैंने देख के बता दिया कि ये सिर की हड्डियां हैं। तो दूसरे विद्वान ने कहा मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़कर पूरा शरीर बना सकता हूँ। तो उसने कुछ ही देर में सिंह का पूरा कंकाल तैयार कर दिया। तो उसने पूरा शेर का कंकाल तैयार कर दिया। तो नेचुरली भाई उसको पता है ये हड्डी यहाँ, ये हड्डी यहाँ जुड़ेगी, ऐसे करके बना दिया। अब तीसरे विद्वान ने गर्व से कहा मैं अपनी विद्या से इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तो यह सुनकर चौथा मित्र घबरा गया। उसने विनती करते हुए कहा कि ऐसा मत करो प्लीज़, यदि सिंह जीवित हो गया तो वह हम सबको मार डालेगा। तुम लोग खेल खेल में ले रहे हो, और मान लो सच में जीवित हो गया तो हमको मार डालेगा वो। और ऐसा हम करते हैं अपनी लाइफ में कि कभी कभी हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपने कितने सेल्फी केसेस सुने होंगे कि सेल्फी लेते लेते गिर गए तो पलट गए तो डेथ हो गए। तो हम उस समय हमारा विजडम लूज़ कर देते हैं। तो इसी तरह ये तीनों ब्राह्मण दोस्त इंटेलिजेंट तो थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन विजडम यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन जो चौथा था वो व्यवहारिक था। उसने कहा ऐसा मत करो, क्योंकि सच में अगर शेर जाग गया, शेर में जान आ गई तो हमको मार डालेगा शेर। पर वो तीनों इसकी बात पे हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हें विद्या का महत्व ही नहीं आता, अरे करके तो देखो। इस तरह से वो बड़े ओवर एक्साइटेड हो रहे थे। अब चौथे मित्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है। भाई जान है तो सब कुछ है। तो यह कहकर वह तो तुरंत पास के पेड़ में चढ़ गया कि जो करना है करो, मैं तो अगर शेर जिंदा हो गया तो मुझे तो अपनी जान प्यारी है। तीसरे विद्वान ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर अपने मंत्रों और विद्या के बल पर सिंह में प्राण फूंक दिए। अब तो सिंह जीवित हो गया, और जीवित होते ही भयंकर गर्जना करने लगा। वह जंगली पशु था ना, उसने तुरंत तीनों विद्वानों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र सुरक्षित बच गया। सिंह के चले जाने के बाद वह नीचे उतरा और दुखी मन से अपने घर को लौट गया। उसको दुख हुआ कि काश मेरे दोस्त मेरी बात मान जाते, पर वो तो कम पढ़ा लिखा था लेकिन व्यवहारिक था, तो उसने अपनी जान बचा ली। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि कई बार कम पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को जी पाते हैं, अच्छी तरह जी पाते हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक होते हैं। तो मॉरल क्या है? नॉलेज विदाउट विजडम, नॉलेज विदाउट विजडम ना, ये दिस अ पॉइंट एक्चुअली। नॉलेज विदाउट विजडम इज डेंजरस। कॉमन सेंस इज ग्रेटर देन बुकिश नॉलेज। वी नीड टू हैव कॉमन सेंस। बुकिश नॉलेज इज नॉट सफाइस, राइट? सो बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ। तो मॉरल क्या है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, व्यवहारिक बुद्धि और सामान्य समझ जीवन में अधिक महत्वपूर्ण होती है ना। तो आप देख रहे हो, अभी मैं बताती हूँ कि सामान्य समझ हमारी बहुत ज़रूरी है। विद्या तभी सार्थक है जब उसके साथ विवेक हो। विद्या और विवेक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। विद्या है और विवेक नहीं है, विजडम नहीं है, तो उस विद्या का कोई मतलब नहीं है। आप रोज़ इतने इंसिडेंट्स पढ़ते हो कि अभी रीसेंट इंसिडेंट है वो जो पुणे ट्रेजेडी, जिसमें एक लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लड़के को मार दिया, धक्का दे दिया। तो अब वो पूरी लाइफ जेल में रहने वाले हैं। जैसे आपने सोनम मर्डर भी सुना था, हनीमून मर्डर, सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स में आपकी लाइफ तब भी आप नहीं जी पाए। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे कई तरह की, कई वैरायटी के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जहाँ हम सब कुछ अर्न करते हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा विजडम जब काम नहीं करता, विवेक काम नहीं करता, तो हमारी सारी क्वालिफिकेशन, इंटेलेक्चुअल, हमारा इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंस और सब कुछ खराब हो जाता है। मतलब वो कोई मतलब ही नहीं है अगर हमारे पास विद्या के अलावा विवेक ना हो। विवेक हो और विद्या कम हो तो भी चलेगा, लेकिन विद्या विवेक के बिना विद्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल्स रोज़ देख रहे हो। अब तो सोशल मीडिया है तो हर बात बहुत इजीली कम्युनिकेट हो जाती है और सबके तक पहुंचती है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं जहां हम देख सकते हैं कि एक हाइट में पहुंचने के बाद हम एकदम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हम करप्शन में लोग फंस जाते हैं। अच्छी पोजीशन में बैठे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर हैं, वो किसी स्कैंडल में या उसमें इंडल्ज हो जाते हैं और उसके बाद उनका सारा कुछ जेल में या तो उनकी लाइफ निकलती है या टेंशन में कोर्ट में कचहरी में चक्कर काटते हैं, डिजीज़ हो जाती है और फिर वो मर जाते हैं या जो भी है उनकी लाइफ एंड हो जाती है, जबकि वो बहुत अच्छी लाइफ और बहुत डिसेंट लाइफ जी सकते थे। तो विवेक बहुत ज़रूरी है विद्या के साथ। तो दिस इज़ द स्टोरी जिसका अभी मैं इंग्लिश वर्जन भी बनाऊँगी और मुझे लगता है छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच। योर फीडबैक एंड सजेशन आर ऑलवेज welcomed. So I wait for your suggestions, your comment, right? Thank you so much. God bless you.